बताइए कि जिला बार एसोसिएशन सदस्य कई लोग डबल चेयर लेके रखे हुए उनकी क्या कुछ कार्रवाई ऐसा है कि कई माने ये बात जो है बार काउंसिल में उठता आया है हरदम कि प्रैक्टिशनर नॉन प्रैक्टिशनर कैसे छांटा जाए, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था और बहुत बड़ा प्रॉब्लम था एसोसिएशन के लिए, रांची एसोसिएशन के लिए भी है और बाहर के एसोसिएशन के लिए, क्योंकि काला कोट बैंड अगर कोई पहन लिया है तो लोग समझते हैं कि ये अधिवक्ता है, लेकिन इसको चिन्हित करना बहुत मुश्किल काम है। और क्या है कि जो नए बच्चे एनरोलमेंट करवाते हैं, चाहे बहुत पुराने ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, हम लोग उनके पास में जाते हैं, वोट भी मांगते हैं, हम लोग एश्योरेंस भी करते हैं कि वोट हम देंगे। लेकिन जब अभी मैं ये बात निकाला हूँ कि सत्यापन करना है कि जो अधिवक्ता जिस भी फ्लोर में बैठ रहे हैं, टेबल में बैठ रहे हैं, चाहे बैक साइड में बैठ रहे हैं, चाहे पुराने बार में बैठ रहे हैं, उन सभी को एक फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरने के बाद में ये निर्धारित करेंगे हम लोग कि उनका लेजर नंबर है कि नहीं, उनका इनरोलमेंट नंबर है कि नहीं, उससे सत्यापन हम लोग करेंगे और वैसे लोगों को चिन्हित करेंगे जो हमारे यहाँ पे मेंबर नहीं है। तो अभी मुझे जान के आश्चर्य हो रहा है कि कई लोग जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें कई जन का इंक्वायरी मेरे पास में आ रहा है, जिनको मैं यहाँ 25 साल से देख रहा हूँ वकालत करते हुए, लेकिन हमारे बार के मेंबर नहीं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बार में 25 साल से वकालत करते हुए हमारे मेंबर नहीं है और पूरा उपयोग मेरे बार का कर रहे हैं। और हमारे हर अधिवक्ता जब भी चुनाव होता था तो उनके पास वोट मांगने जाते थे, उनको एश्योरेंस किया जाता था कि हाँ हम आपके साथ में हैं, चाहे जो भी। तो ये फॉर्जरी होता था हमारे अधिवक्ताओं के साथ, धोखाधड़ी होता था मेरे अधिवक्ताओं के साथ में। और कई अधिवक्ता ऐसे मिल रहे हैं जो कि अभी वो अधिवक्ता भी नहीं है, माने जिसके पास लाइसेंस भी नहीं है, वो लाइसेंस लाएंगे। अब किसी का बिहार का बोलते हैं बिहार का है, बिहार से झारखंड में आया ही नहीं है। झारखंड को जवान हुए हम लोगों को 22 साल हो गया और 22 साल में उसका कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं है। तो कई तरह की बातें। और सबसे दुख भरी बात कि कई सालों से नए अधिवक्ता जो इनरोल करके प्लेस ऑफ प्रैक्टिस जिनका रांची है और यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको बैठने की जगह नहीं। तो उस सब को बैठने की जगह मुहैया करना एसोसिएशन का काम है। वैसे लोगों को चिन्हित करना जो कि माने वकालत की डिग्री लेके जो कि यहाँ पे नाजायज कर रहे हैं, उनको अलग करना हमारा काम है। डेटा है जो आप डाटा इसी से समझिए कि मेरे यहाँ पे 4500 वोटर हैं, ये 4500 रजिस्टर्ड है, और वोटर लिस्ट जब बनता है तो 2500, 2600, 2700 का बनता है। तो बाकी का जो है वोटर लिस्ट में नाम नहीं आता, तो किसी न किसी कारण त्रुटिपूर्ण। और वोट कास्ट होता है जिसमें से कि 1900 हमला वोट कास्ट होता है, और उसमें भी ये बात मुद्दा उठते रहा है कि नॉन प्रैक्टिशनर भी आके वोट करता है, जिसको चिन्हित करना बहुत जरूरी है। और जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, किसी भी इलेक्शन का डिसाइडिंग फैक्टर अगर बोला जाता है किसी भी एसोसिएशन में, पूरे झारखंड में नहीं पूरे इंडिया में नॉन प्रैक्टिशनर होते हैं जो कि नई प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वकालत की डिग्री लिए रहते हैं, पूरा बकाया भुगतान किए हुए रहते हैं, उनको भी चिन्हित करना। तो अब क्या है कि मेरे टेबल का जिसको भी मैं सीट नंबर दूंगा, वो जो रेगुलर आते हैं वो चिन्हित हो जाएंगे। अगर मैं वो ऐसा भी जो नॉन प्रैक्टिशनर है वो भी अगर मेरा टेबल ले लिए, अगर उनका चेयर खाली रहेगा तो वो चिन्हित हो जाएंगे कि ये चेयर के पर्सन जो नहीं आ रहे हैं उनका नाम क्या है, उनका वेरीफाई कराएंगे। दूसरा धंधा में अगर वो लगे हुए हैं तो चिन्हित करके उनके ऊपर में कार्रवाई करने का काम करेंगे। जो बहुजन सर्विस में है, गवर्नमेंट सर्विस में है, लेकिन अपना नाम जो है यहाँ से कटवाने का काम नहीं किए हैं, उसको जो कटवाना चाहिए था सर्विस में होते हुए भी वो अपना नाम यहाँ दर्ज करवाए हुए हैं, बेनिफिट लेने का काम करते हैं। इस सब रुकवाने का मैं काम करूंगा। और जितनी मैं देखिए मेरा एक मकसद रहा है शुरू से कि पारदर्शिता लाना है, अधिवक्ताओं की हित की बात करना है, अधिवक्ताओं के मान और सम्मान की बात करना है। हम उसके मान और सम्मान का रखवाला नहीं है जो कि वकालत का डिग्री लिए हुए हैं, हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, लेकिन धंधा दूसरा कर रहे हैं।